Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books 8th chapter, the post-Mauryan period. Let's see the silk route. Resam Marg. Silk has always been valued as a fabric due to its smoothness and glossy कलर्ड इन द एंशियंट वर्ल्ड। सिल्क मार्ग जो रेशम मार्ग था वह प्रसिद्ध था, मूल्यवान था जब फैब्रिक मीन्स होता है संरचना, इसकी जो इस कपड़े की संरचना या कपड़े की जो मुलायम है उस कपड़े के लिए ये क्या था, प्रसिद्ध था। इन द एंशियंट वर्ल्ड प्राचीन संसार में, प्राचीन समय में द चाइनीज वर द फर्स्ट टू मेक सिल्क। चाइना में या चाइनीज जो व्यक्ति थे वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सिल्क रेशम बनाया था। द चाइनीज कैरिड सिल्क टू डिस्टेंट लैंड्स, दे वेंट ऑन फुट, हॉर्स बैक एंड ऑन कैमल्स। द चाइनीज कैरिड सिल्क, जो चाइनीज व्यक्ति थे वे रेशम लेके आए थे। दे वेंट ऑन फुट, हॉर्स बैक एंड और कैमल्स, और वे कोई तो पैदल आया था, कोई घोड़ों से और ऊंटों पर आए थे। द पथ्स दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द रूट, सिल्क रूट। और जिस रास्ते से चाइनीज सिल्क लेकर के आए थे तो उस रूट को क्या कहा गया, सिल्क रूट कहा गया। द लैंड रूट वाज थ्रू आयरन एंड वेस्ट एशिया टू रोमन एम्पायर। और यह भूमिगत मार्ग ईरान तथा पश्चिमी एशिया में जो रोमन साम्राज्य में था वहां तक विस्तृत था। द ग्लोसी साइन एंड स्मूथ टेक्सचर ऑफ द सिल्क क्लॉथ अट्रैक्टेड द रिच पीपल ऑफ द रोमन एम्पायर। जो रेशम का कपड़ा है उसने रोमन साम्राज्य के अमीर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को वहां आकर्षित किया। सिल्क वाज वेरी एक्सपेंसिव एज द ट्रेडर्स ब्रोट इट अलोंग डेंजरस रूट। सिल्क बहुत महंगा होता था क्योंकि व्यापारी इसे बहुत खतरनाक रास्तों से लाया करते थे। थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, पर्वतों से और रेगिस्तानों से होकर। पेइंग ट्राइब्यूट्स इन द वे, रास्ते में शुल्क अदा करना पड़ता था, इसके लिए शुल्क देना पड़ता था। पास थ्रू अबाउट 2000 ईयर्स एगो, और ये लगभग 2000 वर्षों पहले वियरिंग सिल्क क्लॉथ, रेशम के कपड़े पहनकर बिकेम द फैशन अमंग द रूलर्स। 2000 वर्षों पहले रेशम के कपड़े पहनना शासकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया था। एंड पीपल इन सेंट्रल एशिया, और मध्य एशिया में भी लोगों के लिए यह फैशन बन गया था। वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में, एंड रोमन एम्पायर और रोमन साम्राज्य में। सिल्क बीइंग ए हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज, द सिल्क रूट बिकम फेमस। और यह बहुत ही वैल्यूएबल होने के कारण यह कई प्रकार के रास्तों में भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल द लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट टू बेनिफिट द टैक्सेड ट्राइब्यूट्स इन गिफ्ट्स ब्रोट बाय द सिल्क ट्रेडर्स। और अनेक राजाओं ने इन सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया क्योंकि वहां से इनको क्या मिलता था, टैक्स, कर मिलता था, ट्राइब्यूट्स, शुल्क मिलता था, और गिफ्ट, उपहार मिलते थे। जो सिल्क व्यापारी होते थे इनके द्वारा राजाओं को उपहार दिए जाते थे, सिल्क और कर मिलता था, इसलिए राजाओं ने इस पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। पार्ट्स ऑफ द रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज, और इन रास्तों के अधिकांश भाग चाइना के अधिकार में था। रूलर्स, कुशान्स, पर्सियंस रूलर्स एंड रोमन एम्परर्स। ये कुशान, पर्सिया मतलब ईरान या यूनान के जो शासक थे उनके, और रोमन शासक तथा रोमन सम्राट के अधिकार क्षेत्र में ये मार्ग आ गए थे। द कुशान्स रूल्ड ओवर सर्टेन एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। कुशान लोगों ने एशिया, उत्तर पश्चिमी भारत पर लगभग 2000 वर्ष पहले शासन किया। देयर कैपिटल वाज पेशावर एंड सेकंड कैपिटल, उनकी राजधानी, प्रथम राजधानी तो पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। ड्यूरिंग देयर, और इस दौरान, फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिप्ड वेस्टवार्ड्स टू रोमन एम्पायर, और इसके बाद उस रेशम को रोमन साम्राज्य में भी ले जाया गया। सिल्क वाज आल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाई सी, सिल्क को चाइना में समुद्र के द्वारा ले जाया जाता था, समुद्री मार्ग के द्वारा ले जाया जाता था। इट वाज अलोंग द साउथ ईस्टर्न आइसलैंड ऑफ एशिया टू साउथ इंडिया टू
भरूच टू रेड सी टू मेडिटेरियन सी टू रोमन एम्पायर। देखिए ये सिल्क ले जाने के रास्ते थे कि इट वाज अलोंग द साउथ ईस्टर्न आइसलैंड, दक्षिणी पूर्वी द्वीप से लेकर एशिया में साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत, भरोच से लाल सागर तक, मेडिटेरियन से रोमन साम्राज्य तक इनको ले जाया जाता था। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रचार। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज द महायान, बुद्ध का एक नया रूप महायान के नाम से जाना गया। देखिए बौद्ध धर्म में दो प्रकार के रूप प्रचलित है, एक हीनयान, दूसरा है महायान। तो इसका नया रूप आया था महायान। स्प्रेड ड्यूरिंग टाइम, इस समय के दौरान यह महायान संप्रदाय फैला। इन द ओल्ड फॉर्म कॉल्ड हीनयान, और पहले के समय में हीनयान कहलाता था। बुद्ध वॉज नॉट वर्शिप्ड एज गॉड। देखिए हीनयान जो मत था बुद्ध का, उसमें बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं माना जाता था, जबकि महायान के रूप में, महायान धर्म जो बौद्ध धर्म का एक रूप था महायान, इसमें भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में इसकी पूजा की जाती थी, जबकि हीनयान में केवल इन्हें एक सज्जन व्यक्ति माना जाता था। इन द महायान सिस्टम, महायान व्यवस्था में आइडल्स ऑफ द बुद्ध केम टू बी वर्शिप्ड, भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाने लगी। द आइडिया ऑफ द बोधिसत्व डेवलप्ड, और बोधिसत्व का विचार विकसित हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान बुद्धिस्ट मिशनरीज ट्रेवल्ड अलोंग द सिल्क रूट, जो बुद्ध के ईसाई धर्म प्रचारक थे वे सिल्क रूट से इधर उधर घूमे एंड स्प्रेड बुद्धिज्म, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से चाइना, कोरिया एंड जापान से। इट आल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट टू श्रीलंका, यह दक्षिण पूर्व से श्रीलंका, बर्मा, मॉडर्न डे म्यांमार, बर्मा को वर्तमान टाइम पर क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया में यह प्रचार हुआ इसका। अफगानिस्तान बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म स्टेट्स ऑफ बुद्ध, अफगानिस्तान बौद्ध धर्म के स्तूपों का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। ऑफ एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बिलोंग टू द 4th and 5th सेंचुरी BCE, और बुद्ध के जो धर्म प्रचारक थे वे लगभग 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इधर उधर घूमे, हैव बीन फाउंड देयर, वहां पर मिले हैं। द कुषाण रूलर कनिष्क डिनोटेड मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज में होते हैं मठ। देखिए जो कुषाण शासक था कनिष्क, ये बहुत ही फेमस शासक था कुषाण काल का, और इसने धर्म प्रचारकों के लिए तथा इनके मठों के निर्माण के लिए पैसे दान किए। कनिष्क वाज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर, कनिष्क एक प्रसिद्ध कुषाण शासक था हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स एगो, इसने लगभग 1900 वर्ष पहले शासन किया था। बुद्धिस्ट काउंसिल वर इम्पोर्टेंट, he organized a Buddhist council where important matters were discussed by scholars. इसने एक तीसरी बौद्ध सभा आयोजित की जिसमें काफी मत विचारों पर विद्वानों के द्वारा विचार विमर्श किया गया। द फेमस पोइट, प्रसिद्ध कवि अश्वघोष हु रोट द बुद्ध चरित, एक प्रसिद्ध कवि था अश्वघोष, उसने बुद्ध चरित लिखी। ए बायोग्राफी ऑफ बुद्ध, बुद्ध की आत्म कथा या जीवन गाथा। लिव्ड इन हिज कोर्ट, वह भी कनिष्क के दरबार में ही रहता था। ही एंड द अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स बिगेन राइटिंग देयर वर्क्स इन संस्कृत दिस टाइम, जो अश्वघोष था उसने और दूसरे जो बौद्ध विद्वान थे उन्होंने इस समय संस्कृत में अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया। अर्लियर सर्टेन साइंस वर यूज्ड। देखिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, तो जितना आपको रीड करवाए रीड करें, कोई प्रॉब्लम कंसल्ट करें। ओके, थैंक्स।